राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और बुध अगर आत्मकारक होते हैं तो किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले बात करेंगे सूर्य की। अगर सूर्य आपके कुंडली के अंदर आत्मकारक बन गया, पावरफुल पोजीशन के अंदर बैठा है, ऐसे लोग नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं। पहली बात, नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी इनमें ज़्यादा होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, इनको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है। देखिए यहाँ पर हमेशा एक क्वालिटी आपको देखने मिलेगी, मूविंग फॉरवर्ड क्वालिटी। ऐसे लोग एक जगह पर बैठ नहीं सकते। जैसे पुराने ज़माने के राजा होते थे कि एक सल्तनत ले ली तो उनको दूसरी चाहिए थी, वैसे ही ये लोग होते हैं कि एक चीज़ अचीव कर ली उसके बाद बैठ नहीं सकते, तुरंत इनको दूसरी चीज़ पर जाना होता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो इनको बाय बर्थ मिलता है। अगर यही जो है आत्मकारक अगर खराब पोजीशन के अंदर बैठ गया तो ये वाइस वर्सा भी सिचुएशन कर देता है। बट मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि सूर्य कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन के अंदर होता ही है कुंडली के अंदर, तो अफ्लिक्शन के बाद वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब अगर सूर्य अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसे लोग सप्रेस होते हैं इनके बचपन की लाइफ में, पर बाद में ऐसा कोई ना कोई एक इंसिडेंट होता है जो इनको कंप्लीटली खोल कर रख देता है और इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। तो अगर अफ्लिक्टेड है तो आप देखेंगे कि लेटर स्टेज में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, और अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो आप पहले ही देखेंगे कि बॉर्न कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है इन लोगों में। देखिए लीडरशिप क्वालिटीज तो बहुत अच्छी होती है सूर्य आत्मकारक के अंदर, बट कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ईगो और प्राइड यहाँ पर बीच में आ जाता है। देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन योर ईगो एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हो कहीं ना कहीं तो लोग फिर आपसे ऑफेंसिव फील करने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये एक मैनेजमेंट की पोजीशन पर आते हैं, ऊपर वाली पोजीशन पर होते हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऑफेंड कर लेते हैं। बेसिकली ये किसी ना किसी शनि को ऑफेंड कर लेते हैं। आप देखेंगे जब सूर्य कुंडली में आत्मकारक का होगा, शनि जिस पोजीशन में उधर से बैठा हुआ है आपको प्रॉब्लम उधर से आएगी। ये आप नोटिस करके देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य आत्मकारक बनकर यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ गया फॉर एग्जांपल, और शनिदेव जो है वो आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो आप तो ऑलरेडी एक आपके अंदर एक जज्बा है, एक कॉन्फिडेंस है, बट एट द सेम टाइम आप अपने दोस्तों को ऑफेंड कर लेंगे और फिर दोस्त आपके बैकफायर कर सकते हैं आपको, राइट। शनि जिस प्लेसमेंट में जाकर बैठेगा सूर्य से, उधर से आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, बट ईगो और प्राइड को, वो थिन लाइन को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए इंडिविजुअलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, इनको पता होता है कि इनको क्या चाहिए, कोई भी इनको अंडर सेल नहीं कर सकता। इनको पता होता है कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वर्थ क्या है। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, मैं कहना चाहूँगा। आज के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको लोग सिर्फ शुक्र के नज़रिए से देखते हैं, जैसे डियोर हो गया, गुची हो गया, ऑल दीज बिग बिग ब्रांड्स, जहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंसिव, एक एक बैग आप जाएंगे तो 3.5-4 लाख रुपए की देखने को मिलेगी। तो ऑल दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स, इसके अंदर आपका सूर्य का प्रबल होना जरूरी है। ये शुक्र नहीं है। शुक्र सिर्फ वही चीज है कि लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, आप क्या बेच पा रहे हैं, कितना महंगा बेच पा रहे हैं और लोग वो क्यों खरीद रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज कनेक्टेड टू स्टेटस, इट इज नॉट कनेक्टेड टू शुक्र। तो आप जब महंगी चीज बेचते हैं तो वो सूर्य की चीज आप बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इंसान को स्टेटस सेल कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी कार की कंपनीज होती है, रोल्स रॉयस वगैरह, ये लोग एड्स नहीं करते टीवी पे। ये क्यों एड्स नहीं करते? बिकॉज दे आर सूर्य। ये सूर्य की कंपनीज है सारी की सारी। सूर्य को बताने की जरूरत नहीं कि वो राजा है, राइट। बाकी आप सारी छोटी मोटी कंपनीज, मर्सिडीज को देखोगे, BMW को, सारी कंपनीज ऐड करेंगी। ये है रियल शुक्र। बट अगर आपको देखना है कि सूर्य क्या है तो वो रोल्स रॉयस है। तो ऐसे लोग अपने आप को कभी भी अंडर सेल नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ ज्यादा है। देखिए जब सूर्य आत्मकारक हो जाएगा, ऐसे लोगों को आप हमेशा बोलते हुए सुनेंगे कि यार कुछ भी हो जाए बस जॉब नहीं करनी, खुद का कुछ करना है। अगेन एंड अगेन ये माइंडसेट में चलता रहता है, खुद का कुछ करना है, जॉब नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं सूर्य अगर आत्मकारक का हो गया, अच्छे पोजीशन के अंदर बैठा है, तो आपको जॉब करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं भी कुंडली में हो सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ टसल, वो रहेगा ही रहेगा। तो अगर कोई शनिवत आदमी है जो एकदम आपकी कुंडली के अंदर शनि बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है और सूर्य आत्मकारक का बन गया, और अगर वो एक टसल चल रहा है कुंडली के अंदर जो कि योग बन पा रहा है, तो आप देखेंगे आपके बॉसेस से नहीं बनेगी, इवन दो सूर्य बिकमिंग द आत्मकारक, क्योंकि सिर्फ बॉसेस का कारक सूर्य नहीं होता, कहीं ना कहीं शनि भी होता है। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी विच दीस पीपल हैव। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन लोगों से अगर कोई भी आकर मदद मांगे तो ये ना नहीं कर पाते। समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य अब आत्मा का कारक बन चुका है, राइट। नाउ दिस प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्नी ऑफ योर सोल फ्रॉम दिस अर्थ टू द मोक्षा। तो ये मटेरियलिस्टिक चीजों से कनेक्टेड नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो भी लोग इनके पास मदद मांगने हैं तुरंत मदद करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि कितनी भी किसी की मदद कर देंगे, बट ये लोअर लेवल के लोग कभी भी सूर्य अगर आत्मकारक हो तो इनको अपने लेवल का नहीं मान पाते। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि अमीर फैमिली से आया है, बट उसको घर से निकाल दिया गया है और उस सूर्य उसका आत्मकारक है, ठीक है। अब वो आकर लेबर लोग के साथ रेगुलरली काम कर रहा है, उनके साथ उठरा बैठ रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो भी लेबर जो होंगे वो अपने आप के ग्रुप में इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको हमेशा वो एक सूर्य के नजरिए से देखेंगे। ये आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने मिलेगा सूर्य आत्मकारक का होगा तो। ये 10 लोगों के बीच में जाएगा तो चमक कर आएगा और लोग इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे इनकी ज्यादा लोगों से जम नहीं पाएगी, दोस्त बहुत कम होते हैं इनके, क्योंकि इनके माइंडसेट ही मैच नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। क्योंकि ये 10 साल आगे का सोच रहे होते हैं, 20 साल आगे का सोच रहे होते हैं, और इनके जो दोस्त होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो वो अटक के रह जाते हैं कहीं ना कहीं बीच के अंदर।
तो नॉर्मलाइज नहीं हो पाते लोगों के बीच में, इसलिए दोस्ती में इनको प्रॉब्लम देखने मिलती है, इतने दोस्त नहीं होते सूर्य आत्मकारक अगर हुआ तो। इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो आप देखेंगे कि इंडियन टीम के अंदर देयर आर सो मेनी प्लेयर्स एंड अश्नीर की वो स्टोरी आपने सुनी होगी, अश्नीर ग्रोवर की जो स्टोरी है कि ही वांटेड टू साइन ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम ड्रीम 11, उसको विराट कोहली को साइन करना था, बट विराट कोहली ने इतना ज्यादा पैसा मांगा कि उससे 50% पैसे में उसने पूरी इंडियन टीम को साइन कर लिया, राइट। ही इज नॉट द कैप्टन, आप एक ही टीम के अंदर इंडिया की टीम के अंदर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, बट तो भी आपको इक्वालिटी यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज नाउ विराट कोहली इज चार्जिंग सो मच, इतना ज्यादा हाई चार्ज है कि उसके 50% रेट के अंदर सारे के सारे बाकी प्लेयर्स को उसने साइन करके ऑन बोर्ड ले लिया, बट वो विराट कोहली को नहीं ले पाया। आप देख रहे हैं सेम टीम है, सेम सबका जुनून है प्लेयर को लेकर, अगर इंडिया जीत भी जाती है तो सबको उसका फल मिलेगा, अगर हार भी जाती है तो सबको उसका क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, राइट। बट वो एक प्लेयर सूर्य आत्मकारक है, राइट, वो हमेशा हट के दिखकर आएगा, बिकॉज उसकी एक टेंडेंसी होगी कि कितने भी लोग हैं मैं यहां पर सबसे ऊंचा हूं, तो ये आपको माइंडसेट कंटिन्यूसली देखने मिलेगा। तो आप देखेंगे इसलिए नॉर्मलाइज नहीं हो पाते और दोस्त नहीं बन पाते। देखिए सूर्य अगर आपका आत्मकारक बन जाता है तो नेचुरल आत्मकारक का भी सूर्य है और आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट भी सूर्य है, तो डबल एनर्जी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। इन केसेस में आप देखेंगे कि हमेशा फादर के साथ कोई ना कोई अप एंड डाउन लगा ही रहेगा रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर सिनेरियोस की बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इसके पीछे का सेंस ये है कि देखिए आत्मकारक वो प्लैनेट है, मैं बार बार कहता हूं कि जो प्लैनेट आपको इस धरती से लेकर मोक्ष की यात्रा में मदद करेगा, और अगर आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है तो चीजों को छोड़ना पड़ता है, मुक्ति का एहसास करना पड़ता है, तब जाकर आप मोक्ष तक पहुंच पाएंगे, राइट। और अगर फादर उसका कारक बन गया तो सबसे पहले वो फादर से मुक्ति देता है। आप अगर अगेन कमिंग बैक टू द विराट कोहली एग्जांपल, आप देखेंगे फादर का प्रोफेशन अच्छा नहीं चल पाया, फादर की अर्ली डेथ हो गई थी यहाँ पर। इसी तरीके से ऐसे 4 से 5 पॉसिबिलिटी बनती है अगर सूर्य आत्मकारक होगा तो। आइदर ऐसा जो इंसान होता है अपने फादर के साथ इसकी जमती नहीं है, कुछ ना कुछ आपको क्वारल देखने मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि फादर अपने बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं कर पाते या फिर ज्यादा पैसा नहीं बना पाते और उसकी वजह से फैमिली कंडीशन डाउन रहती है। अब ऐसा इंसान जो होता है वो बचपन में पैसे की कमी की वजह से आसपास के रिलेटिव या दोस्तों से डिसरिस्पेक्ट फेस करता है। आप देखेंगे सूर्य अगर आत्मकारक है, फादर अच्छा नहीं कर पाए तो स्कूल की फीस पे नहीं कर पाए, तो स्कूल की फीस पे नहीं कर पाए इसलिए ह्यूमिलिएशन हुआ। अगेन दैट वन पॉइंट केम इनटू द सिचुएशन कि जहां पर फादर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसके बच्चे ने भुगता वो चीज को और फिर उसकी वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई, राइट। अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो हमने वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में बात की थी। थर्ड यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि फादर को बच्चे से दूर जाना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, या तो बच्चा और फादर साथ में नहीं रह सकते। फोर्थ पॉसिबिलिटी है या तो ये जो बच्चा है जिसका आत्मकारक का सूर्य है ये अपने घर से दूर चला जाता है, अपने फादर से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप आपको अपने फादर के साथ देखने मिलेगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आत्मकारक अगर अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा है तो ऐसे लोग अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, बट कनेक्टेड होने के बावजूद भी आपको ये सारी चीजें देखने मिलती है, बट अपने फादर के एम के लिए जीवन भर जो लोग काम करते हैं, राइट, वैसे टाइप का भी आपको कुछ ना कुछ सिनेरियो देखने मिलेगा। सो फादर हियर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द लाइफ अगर सूर्य आपका आत्मकारक है तो अगर चंद्रमा यानी कि मून अगर आपका आत्मकारक बन जाता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट बन जाता है, आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को फील करने वाले लोग होते हैं। आप कभी कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये खुश है या फिर ये नाराज़ है। खुशी में गम ढूंढना और गम में खुशी ढूंढना, जानबूझकर सैड सॉन्ग सुनना ताकि उनको वो इमोशन फील हो, ऐसी इनकी हरकतें होती है। देखिए चंद्रमा जब आपका आत्मकारक बन जाएगा, इन लोगों को इमोशनल जो फील होता है ये फील करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो कई बार अगर लाइफ में दर्द ना हो तो आप देखेंगे जो आर्टिस्ट होते हैं जो दर्द की तरफ भागते हैं, ये वैसे टाइप का आपको कुछ कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2 वेज है इस पोजीशन को असेस करने के लिए। पहली तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है प्लेसमेंट, क्यों? देखिए इसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपकी कुंडली के अंदर अगर काल पुरुष कुंडली उठाए तो नेचुरल आत्मा का जो कारक होता है वो सूर्य होता है, राइट। अगर हमको कोई भी सोल से रिलेटेड चीज देखनी है, सोल की अगर जर्नी देखनी है तो हम सूर्य को देखते हैं, और आपकी इमोशंस का जो कारक होता है वो चंद्रमा हो जाता है। तो जब चंद्रमा आपका आत्मकारक बन जाए, दिस इज द नेचुरल कंजंक्शन ऑफ सूर्य एंड चंद्रमा इन योर हॉरोस्कोप। तो देखिए अमावस्या योग को क्रिएट करता है कुंडली में नेचुरली। अब अमावस्या योग की प्रॉब्लम यह है कि ऐसा इंसान जो होता है अगर सूर्य चंद्रमा को डोमिनेट कर रहा है हॉरोस्कोप के अंदर, इसका मतलब ऐसा इंसान जो होगा वो इमोशनल को बिल्कुल ही खत्म कर देगा अपने इमोशंस को, और उसके करियर के बीच में जो भी चीजें आएंगी सही और गलत डिसीजन ले नहीं पाएगा। सिर्फ वो एक तरफ देखेगा कि मुझे करियर आगे बढ़ना है और पैसे की तरफ फोकस रहेगा, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि सूर्य है और वो चंद्रमा के इमोशंस को कंप्लीट दबा चुका है। और अगर वाइस वर्सा हुआ यहाँ पर तो इमोशंस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि किसी को कुछ बोल नहीं पाना, अपने आप के अंदर गुमसुम रहना, डिप्रेशन देना। तो ये कहीं ना कहीं वो सिनेरियो यहाँ पर दे सकता है। तो ये एक पहला सिनेरियो बनता है। सोल को लिबरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्डली मैटर्स जो होते हैं, रिलेशनशिप, लव, फ्रेंडशिप और ये सारी चीजें से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए डिफिकल्ट प्लेसमेंट है। दूसरी प्लेसमेंट है इट वर्क्स वेरी पॉजिटिवली हियर। देखिए आज हम जिस दुनिया में आए, इमोशन फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशन फील नहीं करेंगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो पहली प्लेसमेंट जो मैंने बात करी, यहां पर सूर्य अगर इस आत्मकारक से स्ट्रांग हो गया कुंडली के अंदर तो आपको ये रिजल्ट देखने मिलेंगे। बट अगर चंद्रमा आत्मकारक बनकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब
आपने इसको एक काम बोला, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा आत्मकारक वाले को कि ये आपको काम करना है। अब इसका अगर मन होगा तो ही वो करेगा, अगर मन नहीं होगा तो इसको कोई भी आज फोर्स नहीं कर सकता। तो चंद्रमा की बेस्ट पार्ट ये है कि चंद्रमा को कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर चंद्रमा को पुराणों की तरफ से सोचने की कोशिश करें, आप देखेंगे ऐसा प्लैनेट रहा है चंद्रमा के जिसने किसी की भी नहीं सुनी और अपनी मनमानी की है पूरे। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता चंद्रमा। आप देखेंगे चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते। आप अगर पुराणों की स्टोरीज भी देखें तो चंद्रमा जो थे वो तारा के साथ उनका जो विवाह हुआ उसके अंदर भी आपको एक स्टोरी देखने मिलेगी, गणपति बप्पा के साथ एक स्टोरी देखने मिलेगी। तो इसके अंदर से आपको ये समझ में आता है कि चंद्रमा पे कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। ऐसे लोगों को आप फोर्स नहीं कर सकते। या तो ऐसे लोग हीरो होते हैं या तो ऐसे लोग जीरो होते हैं जब चंद्रमा आत्मकारक बन जाता है। मतलब मन होगा तो ही काम करेंगे, मन नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। बट चंद्रमा की एक बहुत खास बात है, ये जो थियरी है, ये थियरी को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ गए ना, कुंडली एनालिसिस करने में जो मजा आएगा आपको, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी फॉर्म में थियरी है और मैंने हर जगह पर ही अप्लाई करके देखी, बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप श्री राम की कुंडली देखेंगे, प्रभु श्री राम की पहले भाव में चंद्रमा मिलेगा। आप कृष्ण देव की कुंडली देखेंगे, पहले भाव में आपको चंद्रमा मिलेगा। जो भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं उनके पहले भाव में आपको चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा पहले भाव में क्यों इतना अच्छे तरीके से काम करता है? देखिए, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हैं और वो अपना एक जो सिग्निफिकेशन है वो एक लिमिट तक डाल सकते हैं। चंद्रमा जो है वो आपको कर्म करने का फ्रीडम देता है, राइट? तो चंद्रमा स्टेबल प्लैनेट नहीं है। जस्ट लाइक एवरी डे इट इज वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट। जब चंद्रमा लगन के अंदर आ जाता है तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा क्षमता रखता है फटाफट बदलने की। इसीलिए आप देखेंगे कि उसका जो कर्म होगा, फ्री विल बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी आप प्रभु की कुंडली देखेंगे, कहीं भी आप बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली देखेंगे जहां पर एक फ्री विल होता है इंसान के पास कि वो अपने हिसाब से कर्मों को ढाल सके, क्योंकि चंद्रमा छोटे बड़े होते रहता है, राइट? तो इंसान के पास बार बार बहुत सारी चॉइसेस आती है लाइफ के अंदर, इसीलिए चंद्रमा अच्छे तरीके से काम करता है। उसी तरीके से चंद्रमा अगर आत्मकारक हुआ और अगर आपने इस पोजिशन को अच्छे से यूज किया, सूर्य को अच्छे से यूज किया, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जीवन के अंदर काम करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि या तो ऐसे लोग हीरो होते हैं या तो ऐसे लोग जीरो होते हैं, तो इनको इनस्टेबल नहीं रहना है, एक काम पकड़ना है और एक काम पकड़ के उसके अंदर ही स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठेगा आपका आत्मकारक बनके, वहां पर से आप चीटिंग फेस करेंगे या तो आप वहां पर खुद चीटिंग कर सकते हैं। दोनों यहां पर चीजें बनती है। तो फॉर एग्जांपल चंद्रमा अगर 11वें भाव के अंदर बैठ गया, अगेन कमिंग, आपके दोस्त आपके साथ चीटिंग करेंगे, वो स्टेबल रहेगा ही नहीं। चंद्रमा अगर 5वें भाव के अंदर आकर बैठ गया आत्मकारक बनके भी, भले ही आप देखेंगे कि लव रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह सकता। जैसे चंद्रमा छोटा बड़ा हो रहा है आपके, वो आपको डिग्निटीज में प्रॉब्लम देखने मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा जब छठे भाव का होता है और ऐसे चंद्रमा पे अगर मेलिफिक एस्पेक्ट आ जाए कहीं से भी, आप देखेंगे ऐसा जो बंदा होता है बहुत ज्यादा शातिर होता है, क्योंकि अब इसको पता होगा कि किस तरीके से मुझे डील करना है दुश्मनों से। ये सामने आके वार नहीं करेगा। जैसे मंगल छठे भाव में तो सामने आके बोलेगा चलो लड़ाई करते हैं, सूर्य होगा तो सामने आके लड़ाई करेगा। कि चंद्रमा जो होगा वो माइंड गेम्स खेलेगा यहाँ पर, यू नो हाउ टू टैकल द थिंग्स, किस तरीके से आप बाहर निकलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चंद्रमा अगर छठे भाव में मिले तो ये एक ऐसी पोजिशन बन जाती है तब इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, यू नो मर्क्यूरियल का वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो मोटा मोटा बात यह है कि चंद्रमा जो होता है वो बड़ा छोटा होते रहता है, इसकी वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है। तो जो दो सिनेरियोस की बात की उसको ध्यान में रखना है। तीसरी बात यहाँ पर ये कि ऐसे जो लोग होते हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इमोशन फील करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसी चंद्रमा के ऊपर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट गिर गया, ब्यूटीफुली काम करता है आत्मकारक बन के। एक एग्जाम्पल मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। तो जब आर्टिस्ट स्कूल के अंदर जब एक प्रोग्राम था हम लोग का, तो जहां पर हम लोग गाते थे वगैरह, वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके अंदर एक आर्टिस्ट आया था। तो आई हैड एन हैबिट कि मैं कुंडली सबकी मांग लेता था देखने के लिए, दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। आई थिंक हम कॉलेज में थे तभी। तो ये जो आर्टिस्ट था, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, बहुत अच्छे तरीके से ही वाज सिंगिंग एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट फाउंड आउट कि उसका आत्मकारक का चंद्रमा है। तो मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आया कि मैंने उससे पूछा कि ऐसी कोई चीज़ आप बताइए जो आप दुनिया के लिए मांगना चाहेंगे, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट डिज़ायर। तो उसने बोला कि मेरी सिर्फ एक ही डिज़ायर है, मुझे जिस तरीके से मैं गानों को फील करता हूं या फिर जिस तरीके से मैं गानों के इमोशन को महसूस कर पाता हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया भी महसूस करे, वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। चंद्रमा यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर आत्मकारक का बनकर और जुपिटर 7th हाउस के अंदर था। आई डोंट रिमेंबर द लग्न राइट नाउ। तो यू नो हाउ दिस पीपल ऑपरेट। चंद्रमा अगर पॉजिटिव है तो आप इतना इमोशन फील कर पाएंगे इस धरती के अंदर, लोगों के लिए फील कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, लोगों को एक अच्छा एक हीलिंग की कैपेसिटी दे पाएंगे। बट अगर यही चंद्रमा अगर खराब हो गया कुंडली में आत्मकारक बन के, तो वाइस वर्सा हो सकता है। तो हीरो या जीरो ये पॉसिबिलिटी आपको जरूर देखने मिलेगी। चंद्रमा अगर आत्मकारक है तो एक बात आप जरूर देखेंगे, ऐसे लोगों का जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होता है, मदरली नेचर होता है, हर एक की हेल्प करने की कोशिश ये करते हैं। और किसी को भूखा अगर देख लिया तो जरूर यहाँ पर आपको एक क्वालिटी देखने मिलेगी चंद्रमा आत्मकारक, कुछ ना कुछ कर उनको खाना दे देना। देखिए, लाइफ का आपका सबसे बड़ा कर्म भी है। अगर आपको कोई भूखा दिख जाए, चंद्रमा अगर आपका आत्मकारक है तो ऑफकोर्स सब लोगों को करना चाहिए। बट अगर चंद्रमा स्पेसिफिकली आपका आत्मकारक है तो आपको जो सोल का सेटिस्फैक्शन है वो लोगों को खाना खिलाने से मिलेगा। तो चंद्रमा अगर आत्मकारक है तो एक पॉइंट अगर आप लिख लें कि एवरी एकादशी को, अमावस्या
अमावस्या को, ये 2 दिनों पर आप कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लीजिए या फिर खीर बनाइए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। खीर बनाकर चंद्रमा में रखकर वो आप कंज्यूम भी कीजिए और लोगों को भी खिलाइए। और किन लोगों को खिलाना है? जो प्लैनेट इस चंद्रमा को आस्पेक्ट डाल रहा है या अफ्लिक्ट कर रहा है, वैसे लोगों को जाकर खिला देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा आत्मकारका बन के यहाँ पर राहु की एस्पेक्ट आ गई, तो आपको क्या करना है? खीर बनानी है। खीर बनाने के बाद चंद्रमा में रखनी है थोड़ी देर, चंद्रमा की रोशनी के अंदर, और फुल मून डे के दिन वही खीर जाकर आपको ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में आप बांट सकते हो, कुष्ठ रोगियों को बांट सकते हो, या फिर ऐसे लोग जिनको कैंसर का इशू है, आपको पता है कहीं घर के आसपास, इन लोगों को। अगर यही चंद्रमा को शनि अगर एस्पेक्ट कर रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो अपने से जो सबॉर्डिनेट लोग हैं, आपके घर के काम वाली हो गई, आपके वॉचमैन हो गए, ये सारे लोगों को आप खीर बांट सकते हो। तो जो प्लैनेट आपके चंद्रमा के ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है, चंद्रमा के कारक तत्व को पकड़िए, मून लाइट को पकड़िए यहाँ पर, और फिर उनको जाकर ये चीजें डोनेशन कर दीजिए। बहुत अच्छी रेमेडी है ये। रेमेडी मैंने बहुत सारे लोगों से करवाई और ब्रिलियंटली काम करती है। डिप्रेशन से बाहर ला सकती है, ओसीडी से बाहर ला सकती है आपको, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी ही वैसी है। आपको वो एक बार एनर्जी मिल गई, एंथुसियाज्म मिल गया, थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। चंद्रमा अगर आत्मकारक होता है, ऐसे लोग फेमस होते हैं, लोग इनको जानते हैं, आकर कहीं ना कहीं इनसे सलाह लेने की कोशिश करते हैं, एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं। चंद्रमा आत्मकारक के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कि ये दूसरों को जो एडवाइस देते हैं ना, वो एडवाइस तो सामने वाले को बहुत काम आती है, बट ये खुद के लिए जो सोचते हैं ना, वही एडवाइस इनको खुद के लिए काम नहीं आ पाती। दूसरा यहाँ पर है कि लोग बार बार अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों के साथ आकर शेयर करते हैं जिनका चंद्रमा आत्मकारक होता है, तो इनके अंदर वो एक सोकिंग कैपेसिटी होती है। सामने वाले का गम कंप्लीटली सोख लेना या सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सोख कर लेना, तो सामने वाला तो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बट जिसका आत्मकारक चंद्रमा है वो सोचेगा मन में, अब मुझे हैवी हैवी लग रहा है बॉडी के अंदर, द एनर्जीज डिसबैलेंस कर देता है सामने वाला इंसान की। तो उतनी ही प्रॉब्लम सुनिए अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स की, जितनी आप ताकत रखते हैं। ज्यादा अपने आप को पुश ना करें, एक्सट्रीम एंड पर ना जाए यहाँ पर। जस्ट लाइक फादर, यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्म रिलेटेड होता है मदर से, या तो मदर से दूर जाना पड़ता है, मदर के साथ कोई ना कोई इशू देखने मिलता है रिलेशनशिप के अंदर, तो वो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। मदर के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, उतना ही आत्मकारक का पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। अगर कुंडली में बुध देव यानी कि मर्क्यूरी आपके आत्मकारक का बनते हैं, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के बनते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं। इनको पता होता है कि पब्लिक और मासेस से डील कैसे करना है। आज हम जिस कलयुग के अंदर रहते हैं, सब लोग बिजनेस के चक्कर में एक दूसरे को ठग रहे हैं, बट मर्क्यूरी आत्मा के लिए तो भले ही आत्मा तक पहुंचने के लिए एक स्केप्टिकल पोजीशन है, इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, ओके, बट आज के कलयुग में लोगों से डील करने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। लोग इनको ठग नहीं सकते, इनको पहले ही सामने वाले का माइंडसेट पता पड़ जाता है। आप देखेंगे ऐसे लोग सारी पॉसिबिलिटीज निकाल देंगे, ए बी सी डी, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, सब इनका रेडी होता है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि इनके बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मल्टीपल प्लान्स की वजह से। अब देखेंगे एक सवाल अक्सर दिमाग के अंदर आता है कि किसकी सुननी चाहिए। आप जब एक ऐसी सिचुएशन में जब आपको डिसीजन लेना है, किसकी सुननी चाहिए? दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? मर्क्यूरी आत्मकारका वाले जो लोग होते हैं हमेशा अपने दिमाग की सुनते हैं। इनको हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग चाहिए। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर आप इनको एक लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे पाए तो ये वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप देखेंगे यही इनकी ताकत है और यही इनकी कमजोरी भी है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ताकत क्यों है? हर चीज़ के पीछे एक माइंडसेट होना या फिर हर चीज़ के पीछे एक शकी नज़र होना। एक बहुत बढ़िया कोट मैंने कहीं सुना था कि शकी आदमी धोखा नहीं खाता। ये इतनी डीप मेरे दिमाग में बैठ चुकी है आदमी की, जो आदमी हर एक पर शक करता है वो धोखा नहीं खाता, बट इतना जो शकी आदमी होता है वो खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो पहला तो पॉइंट ये कि आप बिजनेस में धोखा नहीं खाएंगे, वर्ल्डली मैटर्स में धोखा नहीं खाएंगे, आपका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। बट दूसरा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये किसी भी चीज़ पे बिलीव करने के लिए रेडी नहीं हो पाते और हट्टी हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे मर्क्यूरी अगर आत्मकारका बन के नवम भाव के अंदर बैठ गया और अफ्लिक्ट हो गया, तो ऐसे लोग भगवान को मानने से ही डिनाई कर देते हैं। तो आप कुछ लोगों से मिले होंगे कि आप उनको पूछते हैं क्या भगवान है या नहीं है, क्या भगवान में आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो ये कहेंगे मैंने तो कभी भगवान को नहीं देखा, मैं नहीं मानता भगवान को। सो अपने से ऊपर वाली हायर पावर को सिर्फ देखा नहीं इसीलिए डिनाई कर देना, या फिर अपने एक प्रोपेगेंडा में लोगों को फंसाने की कोशिश करना, ये भी आपको देखने मिलेगा मर्क्यूरी आत्मकारक के अंदर। तो अगर देखिए बुध देव आपके आत्मकारक बनते हैं तो इसका समझना बहुत बेसिक मतलब इसका ये है कि आप किसी ना किसी विष्णु भगवान की डीटी को फॉलो कीजिए, अपने आप को चरण मस्तक कीजिए, झुकाइए अपने आप को, क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आप पास्ट में जाकर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ इजी नहीं रही है, लाइफ डिफिकल्ट रही है पहले। चाहे फिर आप चंद्रमा की बात करें, मदर तारा की बात करें उनके, या फिर आप बृहस्पति देव की बात करें, बचपन में ही बहुत कुछ सीख लिया था, क्योंकि अब जो थ्रोन है वही उनका एम है, राइट? सूर्य के सबसे नजदीक है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे हमेशा एक चीज़ पे फोकस्ड रहना और उस गोल के पीछे भागना, बट मल्टीप्लान प्लान्स होने के कारण यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देखने मिलेगा। ऐसे जो लोग होते हैं अपने कॉम्बिनेशन का वर्ड्स जो होता है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कि हर एक बात को बोलने का एक अलग सा तरीका होना, या हर एक बात को किसी ना किसी शेर या फिर शायरी से संबोधित करना, या फिर आप देखेंगे कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे दीज पीपल हैव, स्पेशलिटी आपको देखने मिलेगी इनके स्पीच के अंदर। उसके अलावा स्पष्ट भाषा बोलने वाले होते हैं, क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और सामने वाला जो सुनना चाहता है उसको वो सुनाते हैं, एट द सेम टाइम अपनी बातें भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ऑन पॉइंट देखने मिलेगी।
आप देखेंगे मर्क्यूरी अगर आत्मकारक होगा तो कोई ना कोई दोनों में से एक, या तो बुआ की साइड से कोई ना कोई, या मासी की साइड से कोई ना कोई, मासी या बुआ, इनके अंदर से कोई ना कोई आपको एक ट्रेट इनके अंदर देखने मिलेगा, प्रोमिनेंट ट्रेट। या तो इनकी शक्ल वैसी होगी, चाइल्ड लाइक फेस होएगा, या फिर मासी या बुआ से सिमिलर फेस आपको देखने मिलेगा, या उनकी क्वालिटीज देखने मिलेंगी। इन द इनिशियल लर्निंग स्टेजेस जो होती है लाइफ की, उसके अंदर डिफिकल्टी आती है इनको पढ़ने के अंदर, बट जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन लोग क्लियर होते जाते हैं माइंडसेट के साथ। तो विथ एज एंड विथ टाइम ये चीज़ें बेहतर होती जाती है। देखिए रेमेडी अगर इस तरीके से मर्क्यूरी काम नहीं कर रहा है और नेगेटिवली काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेलिफिक एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि खाना लेना है, बहुत सारा खाना, मतलब यहाँ पर मैं छोटे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मर्क्यूरी इज ऑलवेज थिंकिंग बिगर, क्योंकि सूर्य की तरफ जा रहा है। तो कोई भी एक ऐसी आइटम लीजिए जो थोड़ी सी सस्ती है रेट के अंदर, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट मल्टीपल क्वांटिटीज में लीजिए। और उनको जाकर छोटी बच्चियाँ जो होती है रोड के ऊपर, आप देखते होंगे जिनके पास खाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको दीजिए, ये ऑर्फनेज के अंदर डोनेट कीजिए। और एक और पर्टिकुलर रेमेडी है ट्रांसजेंडर्स के लिए, कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आप डोनेशंस कर सकते हैं। और खाने पीने का डोनेशन और कपड़े का डोनेशन बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर। ऑफकोर्स कपड़े के डोनेशन के लिए शुक्र को एक बार देखना नेसेसरी है, तो ये रेमेडी को थोड़ा साइड में रखते हैं। बट खाने पीने का डोनेशन ऑर्फनेज के अंदर छोटी जो बच्चियां होती है रोड पे उनके लिए, या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर से कोई पर्सपेक्टिव मिला हो, कुछ ना कुछ चीज़ सीखने मिली हो। रेमेडी जरूर करिएगा। आत्मकारक अगर अच्छे कंडीशन में नहीं बैठा है तो आपको सोल पर्पस या फिर सोल जर्नी तक पहुंचने में डिफिकल्टी देता है। तो मैंने जो रेमेडीज बताई है वो रेमेडीज जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा।